ऑफलाइन फाइल्स को विंडोज 11 में कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इसे आज हम डिटेल में जानेंगे। ऑफलाइन शेयरिंग को कॉन्फ़िगर करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए ऑनलाइन शेयरिंग के बारे में डिटेल में। ऑनलाइन का मतलब इंटरनेट नहीं होता। ऑनलाइन का मतलब सिर्फ ये है कि आपके सिस्टम नेटवर्क में अवेलेबल होंगे, आपस में कम्युनिकेशन होगा और वो डेटा को ट्रांसफर कर रहे होंगे। इस सिनेरियो को बोला जाता है ऑनलाइन शेयरिंग। ऑनलाइन शेयरिंग का मतलब इंटरनेट नहीं होता। हाँ, अगर आपके नेटवर्क में इंटरनेट अवेलेबल है, आप डेटा को सेंड और रिसीव कर रहे हैं किसी भी सिस्टम से किसी भी सिस्टम में, तो ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन में आपका ये कहना कि अगर मुझे शेयरिंग करनी है तो मेरे सिस्टम में इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए, ये रॉन्ग है। क्लियर हुआ? ऑनलाइन शेयरिंग मतलब कनेक्टिविटी, नॉट इंटरनेट। अभी आप यहाँ पे समझिए डायग्राम से। मेरे पास एक पीसी अवेलेबल है जिसे मैंने नेम दिया है मेन पीसी। इस सिस्टम का आईपी है 10.1। ये सिस्टम मेरा फाइल सर्वर है। इसे हम फाइल सर्वर इस करके कहते हैं, जो भी सिस्टम आपका डेटा प्रोवाइड करता है नेटवर्क में, ऐसे सिस्टम को बोला जाता है फाइल सर्वर। अब वो आपका डेटा भी हो सकता है, आपका प्रिंटर भी हो सकता है। इस मशीन में आपको क्रिएट करने हैं कुछ फोल्डर्स। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप कभी भी फाइल को शेयर नहीं कर सकते, आप हमेशा ही शेयर कर सकते हैं फोल्डर को। जब आप अपने फोल्डर को शेयर करेंगे, उस फोल्डर में अवेलेबल जो भी डेटा आपका अवेलेबल होगा, चाहे वो फाइल्स हो या आपके फोल्डर्स हो, वो ऑटोमेटिक शेयर हो जाएंगे। जब आप इस फोल्डर को शेयर करेंगे तो इस शेयर को आप प्रोवाइड कर सकते हैं 2 टाइप्स की परमिशन, रीड परमिशन या फुल कंट्रोल। अगर आपने रीड परमिशन प्रोवाइड की तो आप सिर्फ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ऑनलाइन शेयरिंग। आप यहां पर ऑफलाइन शेयरिंग को कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। अगर आपने फुल कंट्रोल प्रोवाइड किया तो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ऑफलाइन शेयरिंग। यानी कि ऑनलाइन शेयरिंग में आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप रीड परमिशन भी दे सकते हैं और फुल कंट्रोल भी दे सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन शेयरिंग में आपको सिर्फ प्रोवाइड कर सकते हैं फुल कंट्रोल। अगर आपने फुल कंट्रोल प्रोवाइड नहीं किया तो आपकी ऑफलाइन शेयरिंग काम नहीं करेगी। तो ये जो आपके सामने डायग्राम आपको नजर आ रहा है, ये है ऑनलाइन शेयरिंग का डायग्राम। अगर आपको ऑफलाइन शेयरिंग कॉन्फ़िगर करनी है तो पहले आपके सिस्टम में ऑनलाइन शेयरिंग होना जरूरी है। वो भी समझें आप। अभी मेरे नेटवर्क में 2 यूजर अवेलेबल हैं। एक यूजर को मैंने नेम दिया है लोकल यूजर और दूसरे यूजर को मैंने नेम दिया है रिमोट यूजर। लोकल यूजर यानी कि जो मेरे नेटवर्क में ही रहेगा, यहीं से ही अपने सारे फंक्शन यानी कि सारे काम करेगा मेरी मेन मशीन में। लेकिन रिमोट यूजर कभी मेरे नेटवर्क में कनेक्ट होगा और कभी मेरे नेटवर्क में कनेक्ट नहीं होगा। लेकिन दोनों कंडीशन में इसको मेरे सिस्टम पे अवेलेबल फाइल्स पर ही काम करना है। तो ऐसी कंडीशन में मुझे इस रिमोट यूजर पर कॉन्फ़िगर करनी होगी ऑफलाइन शेयरिंग। लोकल यूजर पर मैं कॉन्फ़िगर कर सकता हूं ऑनलाइन शेयरिंग, जो कि डिफॉल्ट होती है। अब जब यूजर पर आप ऑफलाइन शेयरिंग को कॉन्फ़िगर करेंगे तो आपको उस यूजर पर डेटा को एक्सेस करना होगा ऑनलाइन। अब आप ऑनलाइन कैसे एक्सेस करेंगे? पहले यूजर को नेटवर्क में कनेक्ट करोगे। कनेक्ट करने के बाद आप बैकवर्ड स्लैश यूज करेंगे, सर्वर का आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेंगे और डेटा को एक्सेस करेंगे अपने रिमोट यूजर। रिमोट यूजर में डेटा को एक्सेस करने के बाद आप जिस भी फाइल को प्रोवाइड करना चाहते हैं इस यूजर को, उसको आपको अवेलेबल करवाना होगा ऑफलाइन। तो उसके लिए आप ऑप्शन यूज करेंगे ऑलवेज अवेलेबल ऑफलाइन। और अगर आप किसी फोल्डर को प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उस फोल्डर को भी आपको करना होगा ऑलवेज अवेलेबल ऑफलाइन। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, जो भी डेटा आपने सिलेक्ट किया होगा वो डेटा इस सिस्टम के सी ड्राइव में विंडोज नाम की डायरेक्टरी में
उसके अंदर एक फोल्डर होगा CSC नेम का। CSC स्टैंड्स फॉर क्लाइंट साइड कैशिंग। इस डायरेक्टरी में हो जाएगा पेस्ट, यानी कि सिंक हो जाएगा। उसके बाद जब ये यूजर डेटा को एक्सेस करेगा, आइदर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वो एक्सेस होगा इस डायरेक्टरी से, CSC से। तो जो भी यूजर सिस्टम पे काम करेगा वो पहले सेव होगा CSC में, और CSC के बाद जाएगा आपके मेन मशीन पे। अब ये यूजर मान के चलो ऑनलाइन है, तो डेटा कहाँ पे गया, CSC नाम की डायरेक्टरी में, और वहां से सिंक होके चला गया आपके मेन मशीन में। ठीक है। और अगर ये यूजर ऑफलाइन हुआ तो डेटा एक्सेस हुआ CSC से, और जब ये यूजर डेटा को राइट करेगा तो सेव कहाँ पे होगा, CSC में। और जैसे ही यूजर नेटवर्क में कनेक्ट होगा, डेटा ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा आपकी मेन मशीन पे। यानी कि आपको अपनी मेन मशीन से और रिमोट यूजर में कोई भी मैन्युअली सिंक्रोनाइजेशन करनी नहीं पड़ेगी, या कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा आपको बार बार, वो ऑटोमेटिकली सिंक होता जाएगा। एक और डायग्राम है, आप इस डायग्राम से भी समझें। तो मैंने इस डायग्राम में रिमोट यूजर को नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर दिया, यानी कि मैंने यहाँ जो केबल लगी थी उस केबल को मैंने डिस्कनेक्ट किया। ऐसी कंडीशन में जब यूजर डेटा को एक्सेस करेगा तो उसका डेटा कहाँ से एक्सेस होगा, CSC नाम की डायरेक्टरी से। यूजर काम करेगा, सेव करेगा, जैसे ही यूजर फिर से कनेक्ट करेगा नेटवर्क में, डेटा वापस सिंक हो जाएगा आपकी मेन मशीन में। तो इस तरह से आपकी ऑफलाइन शेयरिंग वर्क करती है। लेकिन आपको विंडोज 11 में एक चीज देखनी होगी, जब आप किसी भी फाइल को शेयर करेंगे या फोल्डर को शेयर करेंगे, उस फोल्डर पर या उस फाइल पर जब आप राइट क्लिक करेंगे तो उस पर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा ऑलवेज अवेलेबल ऑफलाइन, क्योंकि बाय डिफॉल्ट विंडोज 11 में ये फीचर डिसेबल है, यानी कि ऑफलाइन जो फाइल्स हैं वो है डिसेबल। आपको इसे इनेबल करना होगा कंट्रोल पैनल से। तो आप कंट्रोल पैनल में जाओगे, वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा सिंक सेंटर। आप सिंक सेंटर को ओपन करके अपनी ऑफलाइन फाइल्स को करेंगे पहले इनेबल। इनेबल करने के बाद आपको रिस्टार्ट करना है। उसके बाद आपको कंप्लीट प्रोसेस करना है ऑनलाइन शेयरिंग का। उसके बाद आप कैशिंग करेंगे अपने रिमोट यूजर में फाइल्स को। इसके लिए मैंने एक पूरी लैब सेटअप कर रखी है, आप उस लैब को देखिए। प्रैक्टिकल स्टेप सारे उस लैब के अंदर अवेलेबल हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे कॉन्फ़िगर करना है ऑफलाइन शेयरिंग को अपने सिस्टम में। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मेरे से डाउट कमेंट में मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है ऑफलाइन शेयरिंग को कॉन्फ़िगर करने में। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा ऑनलाइन और ऑफलाइन शेयरिंग में दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ऑफलाइन शेयरिंग बाय डिफॉल्ट विंडोज 10 में इनेबल है डिफॉल्ट, बट विंडोज 11 में डिसेबल है डिफॉल्ट। तो अगर आपको ऑफलाइन शेयरिंग नहीं करनी सिस्टम में, तो आप अपनी ऑफलाइन शेयरिंग को सिंक सेंटर से डिसेबल करके रखिए, और अगर आपको परफॉर्म करनी है तो आपको इसे इनेबल करना होगा। ये सेटिंग आपको दोनों एंड से करनी है, मेन मशीन से भी और अपने रिमोट सिस्टम से भी। जब आप उसे मेन सिस्टम से अवेलेबल करवाएंगे तभी वो सिंक करेगा आपके रिमोट यूजर में, और जब आप उसे रिमोट यूजर से सिंक करेंगे यानी कि उसे इनेबल करेंगे तभी वो वापस जाएगा आपके मेन मशीन में। यानी कि दोनों एंड पे इसे अवेलेबल होना जरूरी है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा ऑनलाइन शेयरिंग और ऑफलाइन में मेजर डिफरेंस। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसे दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।